जानते हैं, एक समय ऐसा भी आया जब स्वयं भगवान शिव को धरती पर भिक्षा मांगते हुए भटकना पड़ा। हाथ में एक खोपड़ी, और वह खोपड़ी उनके हाथ से अलग ही नहीं होती थी। यह कथा है काल भैरव की। एक दिन ब्रह्मा, विष्णु और शिव के बीच एक प्रश्न उठा, तीनों में श्रेष्ठ कौन? वेदों ने उत्तर दिया, शिव। भगवान विष्णु ने उस सत्य को स्वीकार किया, पर ब्रह्मा का पांचवां मुख अहंकार से भर उठा। वह शिव की निंदा करने लगा। क्षण भर में शिव का क्रोध प्रज्वलित हो उठा। उस क्रोध से प्रकट हुई एक भयंकर शक्ति, काल भैरव। रौद्र रूप, अग्नि जैसे नेत्र, काल का साक्षात स्वरूप। काल भैरव ने आगे बढ़कर अपने त्रिशूल से ब्रह्मा का पांचवां सिर अलग कर दिया। अहंकार का अंत हो गया, पर उसी क्षण एक भयानक पाप जन्मा, ब्रह्म हत्या। और ब्रह्मा की वह खोपड़ी काल भैरव के हाथ से चिपक गई। अब प्रायश्चित आवश्यक था। काल भैरव को तीनों लोगों में भटकना पड़ा, भिक्षुक बनकर। हाथ में वही खोपड़ी जो उनका भिक्षा पात्र बन गई। देवों के देव द्वार द्वार भिक्षा मांगते हुए भटकते रहे। युग बीतते गए और फिर वह पहुंचे काशी। जैसे ही काल भैरव ने उस पवित्र नगरी में प्रवेश किया, वह खोपड़ी उनके हाथ से गिर गई। पाप समाप्त हो गया। जहां वह खोपड़ी गिरी, वह स्थान आज भी कपाल मोचन के नाम से जाना जाता है। तब शिव ने कहा, अब तुम काशी के रक्षक हो, इस पवित्र नगरी के कोतवाल। और तभी से काल भैरव आज भी काशी की रक्षा करते हैं, क्योंकि धर्म का नियम सब पर समान है। देवता हो या मनुष्य, अहंकार का दंड सबको मिलता है। ऐसी और दिव्य कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहें।